बॉर्डर तो जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देते हैं लेकर के, जैसे बहुत सारा कमेंट आते रहते हैं कि किस बुक से होता है, क्या ये सब कैसे होता है। तो आप एक बार बढ़िया से सुन लीजिए। जैसे कि रेलवे सामान्य अध्ययन है ना, इससे पर डे एक एक चैप्टर का होता है। मतलब एक एक चैप्टर करने का मतलब ये है कि इसे जैसे कि आप पहला जैसे चैप्टर है, जैसे कि मान लीजिए भारतीय रेल, तो एक एक जितना भी वीडियो बनेगा ना उसमें आपका ये पूरा आ जाएगा। पूरा मतलब ग्रुप जो होगा ना पूरा लाइन वाइज से पूरा हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, इससे चलता है आपको रेलवे सामान्य अध्ययन चलेगा। उसके बाद रेलवे का ही मतलब अथी आता है, साइंस आता है, उससे चलेगा और इससे चलेगा। तो फिर हम बाद में बताएंगे कि कैसे कैसे चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका छठा दिन है ना। छठा दिन में आपका जैसे कि आज है ये, जैसे कि भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व है। दूसरा में जनगणना 2011 के अनुसार होगा जो, वो उसका क्वेश्चन कराया जाएगा। और भारत के प्रमुख रामसर साइट्स कराए जाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा कि पूरा पढ़ने दीजिएगा क्वेश्चन, और उसके बाद अच्छे से आंसर बोलना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मानस, नामोरी और काजीरंगा और ओरांग ये किस राज्य में है? असम में है। बिल्कुल सही, असम है। ये जो भारत के बाघ और टाइगर रिजर्व है उससे क्वेश्चन अभी हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा, पक्के और कामलंग किस राज्य में है? नामदफा, पक्के और कामलंग ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन, तो ये हो गया नागा, वाल्मीकि किस मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में? बिहार में। बिल्कुल सही, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती और अचन अचक मार अचनकर मार किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन, उदंती और सीता नदी किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ में ही है। और अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही है। कितना नंबर का टाइगर? 53वां नंबर। बिल्कुल सही है, 53वां नंबर के टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, दम्फा बोलिएगा किस राज्य में? दम्फा हो जाएगा। अच्छा ये अपना बगल झारखंड में। दम्फा 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 आपका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। दम्फा का है मिजोरम में। अगर रणथंभौर, सारिस्का और मुकुंद हिल्स किस राज्य में है टाइगर रिजर्व? एक बार रणथंभौर, सारिस्का, मुकुंद हिल्स किस राज्य में? ये रणथंभौर राजस्थान में है। बिल्कुल सही है, राजस्थान में। बिल्कुल सही, राजस्थान में। और एक तो और क्वेश्चन है पलामू, एक तो के बहुत सारा क्वेश्चन, पलामू किस राज्य में है? पलामू जो झारखंड में है। बिल्कुल सही है, झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि रामगढ़ विश्वधारी जो 52वां बना है वो किस राज्य में है? ये राजस्थान में। बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल यह किस राज्य में है टाइगर रिजर्व? बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल हो जाएंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं, इसका सही आंसर कर्नाटक होगा। एक बार सुन लीजिए, बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा अच्छे से। डांडेली, अस्सी या काली किस राज्य में? कर्नाटक में। बिल्कुल सही, कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बिलीगिरी और रंगनाथ दोनों एक ही, बिलीगिरी रंगनाथ किस राज्य में है? कर्नाटक। बिल्कुल सही, ये भी कर्नाटक में ही है। अगला क्वेश्चन है पेरियार और प्राम्बिकुलम किस राज्य में है? केरल में है। बिल्कुल सही, केरल में है टाइगर रिजर्व। अभी जो भी क्वेश्चन हो रहा है टाइगर रिजर्व में से ही हो रहा है। अगर हम बता देंगे किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कान्हा और बांधवगढ़ और पन्ना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा, प्रियदर्शनी और पेंच किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है सतपुरा, संजय और दुबरी, सतपुरा संजय दुबरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, मेलघाट, पेंच और सहाद्री और बोर यह किस राज्य में है? ये है बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि तवाडो, अंधेरी और नावेगांव और नागरीजा किस राज्य में है? ये भी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में ही है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में है। अगला बताइएगा जिम कार्बेट कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। राजा जी उत्तराखंड। बिल्कुल सही, जिम कार्बेट और राजा जी उत्तराखंड में है।
अगला कोई सुंदरबन और बुक्सा किस राज्य में टाइगर? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल में। अगला बताइएगा कि कंवल और अमराबाद किस राज्य में है? कंवल और अमराबाद किस राज्य में है? अमराबाद तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल और सतकोसिया किस राज्य में है? सिमलीपाल सतकोसिया हो जाए हरियाणा में। नहीं, उड़ीसा बिल्कुल सही, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, कालगढ़ और अन्नामलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही, कहाँ है? तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि मधुमलाई और सत्यमंगलम कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये भी तमिलनाडु में ही है। अगला क्वेश्चन होती, श्री बिल्लू पृथ्वी मेगा मलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। बिल्कुल सही। और ये कितना नंबर का है? ये हो जाएगा 51। बिल्कुल सही, 51वां नंबर का है। अगला क्वेश्चन इसी से मतलब संबंधित है, महत्वपूर्ण परीक्षा भी जो कि टाइगर रिजर्व से ही है। तो ये सुनिए, भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 2967 है। कितना है? 2967। बिल्कुल सही, 2967 है। 2011 के सॉरी 2018 के जनगणना के अनुसार बाघ का 2018 में बाघ का 2018 में हुआ था ना। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बोलिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या कितना है, मतलब किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, मतलब 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेंथेरस टाइगर्स। बिल्कुल सही, पैंथेरा टाइग्रिस है। पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। बिल्कुल सही है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा कि भारत में कुल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 53 है। बिल्कुल सही, 53 है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बाघ रिजर्व की जो अति था, एक बार और सुन लीजिए, भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है? ये हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड पड़ता है। बिल्कुल सही, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है जो कि 1 अप्रैल, वही अगला क्वेश्चन है कि भारत का जो जिम कॉर्बेट है वो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश का है उसका नाम बताइए। नागार्जुन। बिल्कुल सही, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बोर महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड को सबसे बड़ा मतलब जो मानता है उसका टाइगर रिजर्व बोलिए। जिम कॉर्बेट है, बिल्कुल सही है। अगला टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाते हैं? कैलाश। बिल्कुल सही, कैलाश सांखला को जाने जाते हैं। कैलाश सांखला को जानते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो भी संबंधित होगा जनगणना 2011 से संबंधित होगा, तो ध्यान से देखिएगा। इस लाइन से करा लेते हैं, जनगणना 2011 करा लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगा। तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, किसके शासनकाल में? बिल्कुल सही, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और देश नियमित जनगणना की जो शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुए थे। अगला कोई, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951। बिल्कुल सही, 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला बताइए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब कहा जाता है? 1921 को कहते हैं। बिल्कुल सही है, 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? 1951 को। बिल्कुल सही, 1951 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246। बिल्कुल सही, 246 है। अगला बताइएगा क्वेश्चन कि जनगणना जो है किस विषय का और कितनी अनुसूची में है? इस 7वीं अनुसूची में, संघ सूची का। बिल्कुल सही, 7वीं अनुसूची और संघ सूची का विषय है जनगणना। अगला बताइए, जनगणना की अवधि कितने वर्ष के बाद होती है? 10 वर्ष। बिल्कुल सही, 10 वर्ष के बाद होती है। अगला है कि जनगणना का अध्ययन या डेमोग्राफी जो है ना, जनसंख्या की अध्ययन होता है, मतलब इसका अध्ययन। हाँ, जनसंख्या का अध्ययन क्या होता है? डेमोग्राफी या जननांकिकी होता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना का क्रम जो है
क्या मतलब देश की देखिए, देश में 15वां था और स्वतंत्र होने के बाद 7वां है। बिल्कुल सही है, देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना। अगला कोई 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य बताइए। देखिए, जनगणना भविष्य से। हाँ, हमारी जनगणना हमारी जनगणना हमारी भविष्य। बिल्कुल सही, हमारी जनगणना और हमारी भविष्य। बताइए इसमें कुल कितना प्रश्न पूछे गए? 28 प्रश्न। इसमें 29 पूछे गए। कितना पूछे गए? 29 प्रश्न पूछे गए थे। 29 प्रश्न पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन, जनगणना का शुभांकर बताइएगा क्या था? लास्ट वाला बताइए, वो बहुत चर्चित जो है। परगणिक शिक्षिका। परगणिक शिक्षिका था। परगणक शिक्षिका। परगणिक शिक्षिका। जनगणना का शुभांकर था 2011 का। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना का जो कमिश्नर थे वो कौन थे? गोपाल डब्लू प्लाडेन है। डब्लू प्लाडेन। प्लाडेन है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त बोलिएगा। वही है, एक गोपाला स्वामी है। स्वामी है। एक गोपाला स्वामी है। स्वामी है, जो कि 1949 से 1953 तक रहे थे। अगला है 2011 के जनगणना आयुक्त कौन से? जनगणना आयुक्त के बारे में सी चंद्रमौली थे। सी चंद्रमौली थे। अगला है कि पहली, कोनो बात नहीं, ऐसा ही होता है। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। बिल्कुल सही, 1931 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? 11 जुलाई को मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या भारत के 2011 के अनुसार कितना थी? 121 बिल्कुल सही है, 121.08 करोड़। 121 बोलिएगा तो बहुत अति है। अगला है कि भारत में विश्व जनसंख्या का कितना भाग रहता है? 17.5। बिल्कुल 17.5% रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जनसंख्या का जो 62 इतना करोड़ है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 51 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल सही है, 51.47% है। और महिला जनसंख्या बोलिए कितना 48 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल सही है, 48.53% है। कितना है? 48.53%। अगला क्वेश्चन है कि दशकीय या वार्षिकी वृद्धि, मतलब दशकीय वृद्धि बताइएगा पहले। 17.7% है। 1.64%। बिल्कुल सही, 1.6%। सुन लीजिए, दशकीय वृद्धि है 17.7% और वार्षिकी वृद्धि है 1.64%। अगला क्वेश्चन बताइए, कुल साक्षरता दर कितनी है अपने भारत में? ओवरऑल 73%। बिल्कुल सही, ओवरऑल नहीं पूछे थे, 73% है। और पुरुष साक्षरता बताइए। 80 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल सही, 80.9% है। अगला है कि महिला साक्षर बताइए। 64 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल सही, 64.6% है ये। अगला बताइए कि लिंगानुपात कितना है अपना इंडिया में? 943 है। बिल्कुल सही, 943/1000, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला है। अगला है कि शिशु लिंगा बताइए, जो 6 वर्ष मतलब 0 से 6 वर्ष के हैं उनका। 919 है। बिल्कुल सही है, 919 है। अगला जनसंख्या घनत्व बताइएगा आप पूरा इंडिया का। 382। बिल्कुल 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला बताइएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य के? केरल में। कितना है? 1000 पुरुष पर 1084 महिला है। बिल्कुल सही है, या तो वह कह दीजिए 1084 है। ठीक है। अगला न्यूनतम बताइएगा। हरियाणा में 869 होती, 1000 महिला पुरुष पर 869 महिला। बिल्कुल सही है, यानी 869 महिला, 1000 पुरुष। अगला बताइए, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात किस का है? केंद्र शासित प्रदेश बताइए। पुडुचेरी है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात बताइए। दमन और द्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताइएगा, किन राज्य का है? बिहार का। कितना है? 1106। बिल्कुल सही है, बिहार का है और 1106 है। न्यूनतम बताइए जनसंख्या घनत्व। न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, इसमें तो नहीं थे, लेकिन 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर उनका है। अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व बताइए। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज्यादा घनत्व किसका? दिल्ली। बिल्कुल सही, दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश घनत्व बताइएगा। बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइएगा। जनसंख्या उत्तर प्रदेश। लगभग कितना है? लगभग 19 पॉइंट समथिंग। बिल्कुल सही है, 19 या 20 करोड़ इसको बोल सके। क्या है कि 19.98 करोड़ है, तो 20 करोड़ बोल सकते हैं। अब तो बढ़िए गया होगा, 11 के अनुसार है। अगला न्यूनतम जनसंख्या बताइए किस राज्य की? सिक्किम में। बिल्कुल सही, सिक्किम का है। 6 पॉइंट समथिंग लाख है। हाँ बिल्कुल सही, 6.11 लाख है।
ये था उत्तर प्रदेश का कितना था 19.98 करोड़ था। बराबर था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किनका है? तो ये तो दिल्ली का था, हो ही गया। न्यूनतम किसका था? न्यूनतम केंद्र अंडमान शासित था। निकोबार। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वो घनत्व में था। हाँ। इससे पहले घनत्व में लिंगानुपात जो था वो घनत्व वाला में था। हाँ, यह कि सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या किनका है? सर्वाधिक जनसंख्या में दिल्ली है। बिल्कुल सही, दिल्ली ही है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। हाँ। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले जो हुआ था अंडमान निकोबार और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व में था। और घनत्व में दिल्ली भी, दिल्ली इसमें दिल्ली था ही घनत्व में भी, और घनत्व में उसमें केंद्र शासित प्रदेश था। भी है, घनत्व भी है। हाँ, यहाँ जो है केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या भी दिल्ली है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज्यादा किनका है? लक्षद्वीप का है। अगला बताइए कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है। नागालैंड। बिल्कुल सही, नागालैंड है। सर्वाधिक साक्षरता बोलिएगा किस राज्य की? केरल का है। बिल्कुल सही, केरल का है। बोलिए कितना परसेंट? 94% है। 94% है। अगर न्यूनतम बताइए। बिहार का। बिल्कुल सही, बिहार का है। लगभग कितना परसेंट है? 61% है। बिल्कुल सही, 61.8% है। अगला क्वेश्चन बताइए कि बिहार की महिला की साक्षरता कितना है? 51% बिल्कुल सही, 51.5% है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता बताइए किस? हो जाएगा आपको लक्षद्वीप का है। किनका है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का है। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता बताइए किनका है? दादर दादर और नगर नगर हवेली का है। हवेली। अगर अधिकतम जनसंख्या जिला की मतलब जो थाने है किस राज्य में पड़ते हैं? थाने आपको जाएगा बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र में। कम जनसंख्या जिला वाला बताइएगा कहाँ है? ये आपको जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। अगला अधिक जिला वाला राज्य बोलिएगा। अपन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, कितना है? 75 है। बिल्कुल सही, 75 है। चलिए, ये जनसंख्या 2011 लगभग समाप्त हो गई है। अगला है अब भारत के प्रमुख रामसर साइट्स हैं। तो ये हम पूछे रामसर साइट, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस से पूछेंगे, जो भी होगा सीक्वेंस में ही चलेगा। तो बताइएगा कि बखियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश में ही है। हैदरपुर उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर या कीथम झील उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। अब नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, सब उत्तर प्रदेश ही है। पार्वती आगरा बोलिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पार्वती बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश ही है। सनम पक्षी अभ्यारण्य बोलिएगा। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। समरपुर पक्षी अभ्यारण्य बोलिएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य बोलिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सराइल नावल झील बोलिएगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। पूरा लाइनेज था उत्तर प्रदेश। अलग सब राज्य का अलग है। अगला बोलिएगा भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ? हरियाणा में। बिल्कुल से हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय बोलिएगा हरियाणा में। और ये भी हरियाणा में ही है, सही है। अगला बोलिए खिजवारी पक्षी अभ्यारण्य बोलिए कहाँ है? खिजवारी अब हो जाएगा यहाँ पे गुजरात में है। खिजवारी गुजरात। खिजवारी गुजरात में, खिजवारी पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में। बिल्कुल सही, गुजरात में ही है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? वाधवाना गुजरात में ही है, वाधवाना भी। अगला तोशोकर झील कहाँ पर है? तोशोकर त्रिपुरा में। लद्दाख में। तोशोकर कहाँ है? तोशोकर लद्दाख में है। अगला बताइएगा कि नंदूर महेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नंदूर महेश्वर पक्षी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में, बेगूसराय जिला में। कांवरताल बिहार बेगूसराय जिला में है। अगला बताइएगा आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? आसन उत्तराखंड में है। आसन उत्तराखंड में। आसन उत्तराखंड में है। अगला बताइएगा कि नागल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? नागल है नहीं, पंजाब में। नागल कहाँ पर है? पंजाब में है। अगला बताइए केशवपुर मियाँ समुदाय आरक्षित कहाँ पर है? पंजाब में। बिल्कुल सही, पंजाब में ही है। कजली झील कहाँ पर है? पंजाब में। बिल्कुल सही, पंजाब में ही है। सुंदरवन डेल्टा बोलिएगा। पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका रुद्र सागर झील बोलिएगा। रुद्र सागर हाँ बिल्कुल सही, त्रिपुरा का है। सुरिनसर और मानसर झील बोलिए कहाँ पर है? मानसर करना नहीं, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। होकेरा वेटलैंड कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही है।
अगला बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेणुका वेटलैंड कहाँ पर है? रेणुका और हिमाचल प्रदेश बिल्कुल में सही, है। हिमाचल प्रदेश में। अगला है चंदेर वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल सही, हिमाचल में चंदेर टल है, चंदेर टल है, हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट पॉइंट केलीमारी अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश नहीं, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पॉइंट, पर है? हाँ, पॉइंट तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है? भीतरकनिका है। भीतरकनिका कहाँ पर है? भीतरकनिका ओडिशा में है। ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा में। भीतरकनिका उड़ीसा भोज में। वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड झील जो है ना, वेम्बनाड आर्द्रभूमि कहाँ पर है? बेमनाड केरल में है। बेमनाड केरल में। केरल में। बेमनाड दीपोर बोलिएगा कहाँ पर है? केरल है। दीपोर है असम में। कहाँ पर है? दीपोर असम में। दीपोर भी असम में। इसी से संबंधित अगला भी क्वेश्चन है, भारत में कुल कितना रामसर साइट है अभी? 75। बिल्कुल सही, 75 है। और आप बताइए 75वां किस राज्य की है, जो कि जिसका नाम है सालबुग आर्द्रभूमि रिजर्व? सालबुंग आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर का है। अगला बताइए सर्वाधिक रामसर साइट वाला जिला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, 14। बिल्कुल सही, तमिलनाडु है, 14 गो है। अगला बताइएगा सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र हो जाएगा सुंदरबन। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र ये तो गुजरात हो जाएगा। गुजरात बिल्कुल सही, गुजरात है। अगला बताइए भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? सुंदरबन। कहाँ है? सुंदरबन पश्चिम बिल्कुल बंगाल। सही, सुंदरबन पश्चिम बंगाल है। अगला है आपका क्वेश्चन, आर्द्रभूमि संरक्षण जो प्रथम सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 2 फरवरी 1971। बिल्कुल सही, 2 फरवरी 1971 का हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इसीलिए 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत रामसर कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 में शामिल हुआ। भारत कब हुआ था शामिल? 1982 में हुआ था, 1 फरवरी 1982 को हुआ था। अरे सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश कौन सा है? यूक्रेन है। यूक्रेन नहीं, यूके है, यूके यूनाइटेड किंगडम। यूके है। हाँ बिल्कुल सही, यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अगर रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल बताइएगा। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया के कोबरो। बिल्कुल सही, कोबोर्ग प्रायद्वीप है, कोबोर्ग प्रायद्वीप है। आप लोग देख लीजिए कितना ये लगभग आपका खत्म हो गया है। छठा दिन था, छठा पेज खत्म हो गया है। अगला आप इसी में टास्क ले ही लीजिए, वैसे लास्ट में बता भी देंगे। ये आज का 7वां पेज चलेगा, जिसमें आपका भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रशिक्षण यान और अंतरिक्ष कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष मिशन, ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है। ये तीनों सेक्शन है, और लास्ट में आपका फिर से बता दिया जाएगा कौन कौन में टास्क पड़ता है। तो चलिए, आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि लगभग जो भी क्वेश्चन है ना, मतलब लाइन बाय लाइन अभी मतलब याद करने के लिए दिया जाता है। अगर आप जैसे आज का 7वां दिए हैं तो 7वां आप याद करके आइएगा, जैसे सभी लोग याद करके आए हैं। और मतलब फिर कल इसी से चलेगा, तो आप याद कर लीजिएगा। यूट्यूब वाले सब जो है, अब चलेगा आपको साइंस, रेलवे सामान्य विज्ञान, इसमें 15 का बचल था ना अथी वाला, लास्ट में कम में। हाँ तो साइंस इसके साथ में ही चलता है। आज प्रमुख वैज्ञानिक जो कि कल्ले वाला में 15 ठो हो गया था, और 15 यहाँ समझ सकता ना, रोबोट रुक ना नौथी हुआ था कि चंद्रशेखर हुआ, जगदीश चंद्र बोस तक हो गया था। यहाँ तक हो गया था ना। अगला बताइएगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है, चंद्रशेखर वेंकट रमन प्रभाव, मतलब जो सीवी रमन प्रभाव, हाँ वो सीवी रमन या रमन प्रभाव के जो किए थे 1924 में, किन क्षेत्र से संबंधित थे? ये भौतिक क्षेत्र। बिल्कुल सही, भौतिक क्षेत्र से संबंधित थे। और इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था इनकी द्वारा, जो रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा विज्ञान दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी में इनको नोबेल कब मिला था? 1930 में। बिल्कुल सही, 1930 में नोबेल मिला था। भारत रत्न इनको भारत जैसे कि 28 फरवरी भारत रत्न कब मिला था? 1954 में। भारत रत्न तथा मिला था 1958 में। 58 लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला इनके बारे में पूरा सुन लीजिए क्वेश्चन, जैसे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन है ना, रमन प्रभाव की खोज किए थे 1930 में। इनको भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे, और उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत किए गए थे। जैसे 28 फरवरी के, इसलिए 28 फरवरी को इनको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं। 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किए गए थे। अगला है कि क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वनस्पति इन्होंने अपने विस्तृत
अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फनों की जाति सजातीय और संरचना निर्णय खोजा करते थे। कौन थे उसका नाम? बिरबल साहनी। बिल्कुल सही, बिरबल साहनी थे। अगला क्वेश्चन है कि तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स किसने दिए थे? मेघना। बिल्कुल सही है, मेघनाथ शाह ने दिए थे। और इन्हीं का एक बुक लिखे थे, उनका नाम क्या? कीर्तिकर। बिल्कुल, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। अगला, बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? ये सलीम जी को। सलीम अली जी को कहे जाते हैं बर्ड्समैन। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे भारत में कब परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किए थे, अध्यक्ष बने थे? 1948 में बने। बिल्कुल 1948 में बने थे। परमाणु अनुसंधान केंद्र इनका मतलब नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक के तारों के संबंध के अनेक उल्लेख अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउंडर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिले। वो कौन थे? डॉक्टर जोमी। बिल्कुल, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। ये कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किए थे? हरगोविंद सिंह खुराना। हरगोविंद खुराना ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है? भारतीय इसरो कहाँ पर है? बेंगलुरु। बिल्कुल सही, बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले? विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई थे। तो ये भी लगभग खत्म हो गया आपका इस चैप्टर। कल इसका इसी का ऑब्जेक्टिव चलेगा, ये जो बैक में है वैज्ञानिक अनुसंधान और जो है ना, इनका जो बैक में है इन्हीं का ऑब्जेक्टिव कल होगा, तो याद कर लीजिएगा। अगला आपको चलेगा करेंट। तो क्या करें, करेंट को भी इसी में शामिल एक अथी कर देते हैं। हमको लगा कि इसको अथी करके करेंट के मतलब इसे बैक में डाल देते हैं। छोटा वीडियो बोल रहे हैं। नहीं ये चलेगा। इसका ना 10 मिनट को फिर डाल दीजिएगा। हाँ वही तो मेरा भी काट के शुरू कर दीजिए। अथी कर दीजिए।